Hello everyone, welcome back to Learn Economics. In this video, we will discuss about the concepts of revenue, जिसमें हम total revenue, average revenue and marginal revenue के बारे में समझेंगे और perfect and imperfect competition में इनके behavior के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि perfect competition में average revenue, marginal revenue price के बराबर क्यों होते हैं और average revenue curve को demand curve क्यों कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले हम जानेंगे रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू मीन्स किसी फर्म की इनकम जिसे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके प्राप्त करती है। रेवेन्यू के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? किसी भी वस्तु को उसकी दी हुई कीमत पर बेचने से जो इनकम होती है वो उसकी टोटल रेवेन्यू कहलाती है। इसे इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। TR इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q, जहाँ P प्राइस है और Q क्वांटिटी सोल्ड है। सपोज फर्म 200 यूनिट बेचती है और 1 यूनिट की कीमत 20 रुपीज़ है, तो टोटल रेवेन्यू होगा 4000 रुपीज़। दस टोटल रेवेन्यू एट एनी आउटपुट इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू वो पर यूनिट रेवेन्यू है जो फर्म को कमोडिटी की 1 यूनिट की सेल से प्राप्त होता है। इसे हम AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q से ज्ञात कर सकते हैं। AR प्राइस के बराबर होता है। अगर हम फॉर्मूले में TR की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होगा। सपोज फर्म की टोटल रेवेन्यू 4000 रुपीज़ है और आउटपुट 200 यूनिट है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू 20 रुपीज़ पर यूनिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय की। यह वह आय है जो वस्तु की हर अगली यूनिट की बिक्री से कुल आय मीन्स टोटल रेवेन्यू में होने वाले परिवर्तन को बताती है। मीन्स 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करने से फर्म को जो एडिशनल रेवेन्यू मिलती है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। इसे MR इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 से ज्ञात किया जा सकता है। इसे एक और फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, जहां डेल्टा TR मीन्स एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से टोटल रेवेन्यू में होने वाला परिवर्तन और डेल्टा Q क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। सपोज n यूनिट को सेल करने से टोटल रेवेन्यू 30 रुपीज़ एंड n-1 यूनिट की टोटल रेवेन्यू 28 रुपीज़ है, तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू 2 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। TR, AR एंड MR behave differently in different market situations. The principal form of the market situations are perfect competition and imperfect competition. अब हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में AR, TR, MR किस प्रकार का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है जिसका एक समान मूल्य होता है, मींस सेम प्राइस होता है, फर्म इंडस्ट्री में फ्री एंट्री एंड एग्जिट कर सकती है और बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट में चल रहे प्राइस की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। एज वी नो कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर, और प्राइस एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। अतः फर्म दिए गए प्राइस पर ही अपनी कमोडिटी को सेल करेगी। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप को हम इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं। सपोज परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म का यूनिट ऑफ आउटपुट 1 to 5 है, प्राइस प्रत्येक यूनिट का सेम है, दैट इज़ 10, तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक अगली यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 10 इंक्रीज़ हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू को निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी प्रत्येक यूनिट पर 10 है जो प्राइस के बराबर है। मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने के लिए हम TRN माइनस TRN माइनस 1 फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू प्रत्येक यूनिट पर
10 के अंतर से बढ़ रहा है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी प्रत्येक यूनिट पर 10 आएगा। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू किस प्रकार बिहेव करते हैं, इसे हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए AR MR भी बराबर होंगे। MR इसलिए AR के बराबर होगी क्योंकि टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जब एडिशनल यूनिट सेल होगी तो MR भी कांस्टेंट रहेगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं OX एक्सिस पर आउटपुट तथा OY एक्सिस पर प्राइस और रेवेन्यू है, जहां 10 रुपीज़ प्राइस पर P = AR = MR है तथा 45 डिग्री पर TR रेखा ये शो करती है कि P MR तथा AR के कांस्टेंट रहने पर TR भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री जो है टोटल रेवेन्यू कर्व की जो लाइन है 45 डिग्री पर, ये क्या शो करती है कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। एज वी नो दैट इन इम्परफेक्ट कंपटीशन देयर आर फ्यू बायर्स एंड सेलर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, एंड फर्म्स आर प्राइस मेकर्स, मीन्स फर्म अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करती हैं और प्राइस को घटाकर सेल को बढ़ाया जा सकता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में TR, AR तथा MR का रिलेशनशिप हम इस टेबल एंड डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ फर्म की क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दिखाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो 1 यूनिट सोल्ड हो रही है, और जैसे जैसे फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करती जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती जाएगी, अतः प्राइस कम करके फर्म अपनी बिक्री को बढ़ा सकती है। फर्म का टोटल रेवेन्यू स्टार्टिंग में 6 यूनिट तक इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मोर यूनिट सोल्ड की जाएंगी, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी घटेंगे। डायग्राम में OX एक्सिस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड OY एक्सिस पर रेवेन्यू है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि टोटल रेवेन्यू O पॉइंट से B पॉइंट तक राइज कर रहा है। B पॉइंट पर फर्म का टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है। ओके, जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा। B पॉइंट के बाद टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मीन्स 6 यूनिट के बाद और अधिक यूनिट सेल करने पर टोटल रेवेन्यू कर्व गिरने लगता है। इस सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि और अधिक यूनिट को बेचने के लिए प्राइस भी कम हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो ये शो करता है कि प्रत्येक अगली यूनिट बेचने पर मार्जिनल रेवेन्यू भी घटता जाएगा। 6th यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है और 7th यूनिट पर नेगेटिव हो जाता है। फिगर से स्पष्ट है कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों ही गिरते हैं, बट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ लेस देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व। इट इज़ नोटेड दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व ही फर्म का डिमांड कर्व होता है। सपोज अगर क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट है और पर यूनिट प्राइस 10 रुपीज़ है, तो टोटल रेवेन्यू 1000 रुपीज़ होगा। यहाँ एवरेज रेवेन्यू TR डिवाइडेड बाई Q यानी 10 रुपीज़ आएगा, जो प्राइस के इक्वल है। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशन को बताता है और डिमांड कर्व भी प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशन को बताता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व ही फर्म का डिमांड कर्व होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।